भूल तो नहीं गए हमें। नमस्ते एंड जय हिंद एवरीवन। देखिए, आप सभी लोगों के लिए मैं इस क्लास में आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस यानी कि वॉइसेस कराने वाला हूं। वॉइस के क्वेश्चन कहां कहां देखने के लिए मिलते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, चाहे फिर वो 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, 9th 11th कोई भी क्लास हो, इन सारी क्लासेस में तो देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप प्री लर्नर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं आपके वॉइसेस। और सबको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। देखिए, टेंस आना चाहिए, लेकिन मैं आपको टेंस का बहुत ही लिमिटेड पार्ट बहुत ही चंद समय में बताने वाला हूँ। तो आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप सब लोग समझते रहना सारी चीज़ों को, जो जो काम की चीज़ें हैं मैं केवल उन चीज़ों का डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं शुरुआत के 8 से 10 मिनटों में। देखिए, टेंस जो हमारे होते हैं वो कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए, 3 टाइप के टेंसेस जो डिवाइड हुए, मैं बहुत ही काम की चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके वॉइस के लिए काम में रहेंगी। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जो लास्ट वन है वो है आपका फ्यूचर टेंस। बात करता हूँ प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मानिए अगर आज तक की क्लासेस में आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो यहाँ आके आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी जो जो आपके वॉइसेस के लिए रिक्वायर्ड है। मैंने केवल उन्हीं चीजों का जिक्र करा है यहाँ, ठीक है। सेम यहाँ सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब लास्ट वन जो आपका रह जाता है वो रह जाता है फ्यूचर। तो फ्यूचर के टेंसेज सेम इसी तरीके से रहते हैं। सिंपल फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब यहाँ अगर हम बात करते हैं वॉइसेज की, तो जब वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे टेंसेज ऐसे हैं जो आपके हमारे वॉइसेज में नहीं आते, यानी कि जिनका हम वॉइस नहीं बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, या पैसिव वॉइस से आपका एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं जो वॉइस को सीखने में हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन तीनों टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। और यहां मैं बात करूं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे जानेंगे कि क्यों इनका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो अब हमारे लिए बात जानने की रही कि 8 टेंस। अच्छा, अगर हम इन 8 टेंसों की पहचान कर ले, अगर हम इन्हें जान पाए कि ये कौन सा टेंस है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी रहेगी आपके एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने में। देखिए, आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास यहीं से शुरू हो जाएगी। आपको हर चीज को ध्यान से सीख लेना है, ठीक है। तो अब हमेशा देखिए हमारे सेंटेंस का फॉर्मेट क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मेट रहता है हमारे एक सिंपल टेंस का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका सब्जेक्ट है, अब हर चीज की पहचान किसी ना किसी वर्ब से होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैं बात करता हूँ सिंपल प्रेजेंट, तो उसमें आप लोग पहचान करेंगे हमेशा यहाँ या तो फिर वर्ब में एस या ई एस होगा या फिर नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ये होगी, कभी कभार इसमें एस या ई एस
आ जाएगा इस वर्ब में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप लोग पहचान जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो इसकी पहचान करने के लिए देखिए आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान करनी है, तो इसमें इज, एम और आर, ये रहेंगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ वर्ब जो होगी और उसमें क्या रहेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात कर लूं तो इसमें क्या होगा, इसमें हैज और हैव होगा, हैज होगा या हैव होगा, प्लस इनके साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिंपल पास्ट टेंस की, तो यहाँ हमेशा हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने के लिए मिलेगी, या कभी कभार जैसे हमारे नेगेटिव टेंस है तो उन जगह हमें डिड यूज करे हुए मिलेगा वहां, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ बात कर लूँ तो इन जगह पे डू या डज आपके नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखने के लिए मिलेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, जैसे यहाँ इज एम आर था, वैसे यहाँ वॉज वर हो जाएगा, वॉज हो सकता है या वर हो सकता है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, आईएनजी फॉर्म। मैं बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट की, जैसे यहाँ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो यहाँ हो जाएगा केवल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं इन सारे टेंसेज की। अब पहचान क्यों जरूरी है, वो अभी जब वॉइस सीखेंगे जब आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी देखिए सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, विल सेल, इनमें से कुछ ना कुछ यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, यानी कि अपने मूल रूप में वर्ब आ जाएगी, जो उसका मूल रूप है उसमें, ओरिजिन फॉर्म में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो इसमें क्या है, हमेशा इसमें विल हैव या फिर सेल हैव का यूज होगा और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई होप सारी चीजें इनको पहचान पाएंगे आप लोग। एक दो एग्जांपल से मैं आप लोगों को कुछ कुछ टेंसेस समझा देता हूं। जैसे मैं बात करता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो देखो एम आया तो इज आर एम किस में आता था, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्लस वर्ब के साथ टीच। देखो अब ओरिजिनल जो वर्ब है वो क्या होगी, टीच होगी। टीच में क्या लग गया, आईएनजी, तो आईएनजी वर्ब की फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई इसके साथ। इस तरीके से आप लोग पहचान पाएंगे ये कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए एक टेंस मैं लिखता हूं, आप बताएंगे मुझे कि ये कौन सा टेंस है, कमेंट सेक्शन में तुरंत की तुरंत लिख देना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब मैं लिखता हूं, ये आपका कौन सा टेंस होगा, आप लोग क्या पहचान पाएंगे आसानी तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आसानी से आपको कैटेगरी वाइज बता देना है, सिंपल प्रेजेंट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, सिंपल फ्यूचर होगा, सिंपल पास्ट, जो कुछ भी है आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये हुई हमारी टेंसेज की पहचान। चलिए अब हम अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इतनी पहचान के बाद आप लोग आपका वॉइस कर पाएंगे। तो चलिए वॉइस के कुछ नियम है, फिक्स उन नियमों को हम लोग जानते हैं और फिर धड़ाधड़ प्रैक्टिस। वॉइसेज क्या होते हैं, वॉइसेज दो टाइप के रहते हैं आपके, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आपके पहले एक्टिव वॉइस को हम लोग जानते हैं। आपके एग्जाम में सवाल कैसे रहता है, एक्टिव वॉइस दे दिया जाता है, पैसिव वॉइस पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, जब सब्जेक्ट परफॉर्म करती है आपके एक्शन को। अब इस बात को जान लीजिए कैसे सब्जेक्ट परफॉर्म करेगी एक्शन को। देखिए जैसे यहाँ है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका सब्जेक्ट, ये रहेगी आपकी वर्ब एंड दैट वन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब जैसे सब्जेक्ट, अब एक बात बताइए मुझे, एमबीपी टीचेस मैथ्स एंड इंग्लिश, एमबीपी मैथ्स एंड इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो पढ़ाने का काम है वो कौन कर रहा है, एमबीपी कर रहा है। अरे बताओ कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और एमबीपी है क्या, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट आपका कोई भी काम करेगा तो वो कौन सा वॉइस होगा, आपका एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म दी एक्शन, जब सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका पैसिव बना के आप लोगों को दिखाऊं तो वो कुछ यूं बनेगा, मैथ्स एंड इंग्लिश आर taught by
एमबीपी। अब अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह आ गया और सब्जेक्ट पहुंच गया आपका ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो अब यहाँ आप लोगों ने एक चीज जाना कि जो काम, अब एक बात बताइए, पढ़ाया जा रहा है क्या मैथ्स और इंग्लिश के द्वारा पढ़ाया जा रहा है? नहीं ना, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? एमबीपी के द्वारा। अब क्या यहाँ सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा। मैथ्स एंड इंग्लिश आपका, देखिए सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, अब आपका सब्जेक्ट हो गया मैथ्स एंड इंग्लिश। क्या मैथ्स एंड इंग्लिश पढ़ा रहा है? बताइए आप। नहीं ना। तो हमेशा एक्टिव वॉइस में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा एक्शन को, जबकि पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होगा। आ गई है कुछ 2 से 3 नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो जरूरी और काम की चीजें होंगी वो बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। तो अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं कराया तो सेशन को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब भी करिए। हम एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम सीख रहे हैं। ऐसे 3 नियम हैं जिनसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। उन तीनों नियमों को अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपके लिए ये वॉइस चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। प्लेस चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पहली बात आपको याद रखनी है कि यहाँ प्लेस चेंज हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, यानी कि सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे पहुंच जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा केस रहता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहला केस आपको ये याद रखना है, ये चेंजमेंट आपका आएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, यानी कि V3 फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पूरे के पूरे पैसिव वॉइस टेंसेस में। कहीं भी आपको कोई अलग फॉर्म देखने के लिए नहीं मिलेगी। हमेशा इस वर्ब की जगह कौन सी फॉर्म रखेंगे हम लोग? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 2 नियम आपको ये पता चल गए। तीसरा और लास्ट नियम वो ये है कि इन 90 to 95% केसेस, 90 से 95% केसों की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि ज्यादातर आपके वॉइस जो पैसिव वॉइस होंगे उनमें बाई प्रेपोजिशन का हम लोग यूज कर लेंगे। कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? बाई प्रेपोजिशन का, ठीक है। कुछ अलग केस होंगे तो उनको मैं अलग से आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज को सीखते हैं जो एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। जब चीजें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो कुछ ना कुछ चीजों में तो चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कुछ जो प्रोनाउंस होंगे वो बदलेंगे आपके। देखिए जब वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाएगा, सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस की साइड चला जाएगा, तो आई जो अगर आगे लिखा हुआ होगा वो आपका पीछे जाके यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह क्या बन जाएगा? वी। सेम ऐसे ही वी का क्या बन जाएगा? अस। यू सेम रहेगा यू। ही का बन जाएगा हिम। सी का बन जाएगा हर। दे का देम। इट का इट और राम का राम। यानी कि कोई भी नाम दे रखा है, चाहे वो किसी कंपनी का नाम हो, किसी प्रोडक्ट का नाम हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो नाम कोई भी होगा वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। बस इन चीजों को याद रखिए। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट सेम रहेगा, राम का राम, ठीक है। देखिए अपनी चीजें अगर कोई भी बदलेगा, अपनी जगह बदलेगा, तो वो अपने नाम भी बदलेगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो इन तरीके से नाम चेंज होंगे। ये हमें पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा चेंज। आप लोगों को मैं वो चेंज मैं बता रहा हूँ जो आपके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा, ठीक है। वर्ब की तो देखो सबको पता है, मेन वर्ब जो होगी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह आप लोगों को दिख रही है। बस चेंज आएगा तो हेल्पिंग वर्ब में आएगा टेंस के अकॉर्डिंग। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, अभी अभी बताया था क्या होता था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें या तो फिर वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती थी या उसके साथ एस या ईएस लग के आता था, तो वो होता था आपका सिंपल प्रेजेंट। आप लोग पहचान लेंगे, अभी अभी मैंने सिखाया था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पैसिव वॉइस बनेगा तो या तो फिर इज, एम, आर आएगा, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आएगा। अब आई के साथ तो एम आएगा, बाकी प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या आ जाएगा आपका? आर, और सिंगुलर के साथ इज, ठीक है। तो इस तरीके से इज, एम, आर में से कोई आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर तो आएगा ही, यहाँ तो होता ही है इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना, तो वो तो रहेगा ही, प्लस बीइंग लगकर थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव तो पहले से होता ही है, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसी सिंपल पास्ट में हम लोग क्या करेंगे? वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे? बाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये चेंज करने पड़ेंगे और ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, आप लोग जब ही कर पाएंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैड होता था यहाँ, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर में क्या होता था? विल शैल होता था, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा? विल बी या शैल बी। शैल किसके साथ आएगा? आई और बी के साथ, है ना, और बाकी के साथ विल आता है, तो बाकी के साथ विल आता है। तो
तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। देखिए, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है जो है आपका कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं, जैसा अभी हमने पिछली स्लाइड में सीखा है उसी सीक्वेंस वाइज मैंने टेंसेस दे रखे हैं आपको, एक एक एग्जांपल जिनसे आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, श्याम लाइक्स हर, तो श्याम तो आपका रहा सब्जेक्ट, लाइक क्या हो गया आपका वर्ब, एंड दैट वन इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या करते थे एक्टिव से पैसिव बनाते समय, देखिए पहले सब्जेक्ट को वर्ब की जगह, वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, तो हर जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, शी, क्योंकि सब्जेक्टिव केस हर का क्या होता था, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अभी सीखा था कि नहीं सीखा था बताइए। अब बताइए सिंपल प्रेजेंट में हम किस तरीके से चेंज करते थे हेल्पिंग वर्ब को, बताइए। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज एम आर। अब बताइए यहाँ एम आएगा नहीं, एम तो आई के साथ आता है, आर नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। सी इज, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड। अब बस इस बात का तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अब देखिए एक प्रेपोजिशन जो मैंने बताई थी 90 से 95% केसेज में आएगी बाय श्याम। बोलिए क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गीता इज प्लेइंग द फ्लूट। अब गीता आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, और द फ्लूट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और इज प्लेइंग आपका वर्ब होगा। ठीक है, द फ्लूट को आगे लेके आते हैं, गीता को पीछे। ठीक है, अब देखिए इज प्लेइंग, अब ये कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का है ना, तो इसका क्या होगा, इज एम आर बीइंग है ना, तो इस हिसाब से फ्लूट के हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि फ्लूट बांसुरी तो सिंगल है। इज बीइंग प्लेड, अब ये इज बीइंग कहाँ से आया आप सब लोगों को पता होगा, मैंने अभी पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया था, बाय गीता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, एन एप्पल। अब देखिए हैव कट, यानी कि कौन सा है, सिंपल परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज बीन या हैव बीन, तो एन एप्पल है, एक एप्पल है तो हैज बीन। बोलो क्या ये सब सिखाया था कि नहीं सिखाया था। कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही रहती है, बाय। अब दे जब जाएगा ऑब्जेक्ट की जब तरफ तो क्या हो जाएगा, मी, वो देम। ठीक है, अब आई नो हिम, तो हिम जब आगे आएगा तो क्या होगा, ही, और जब आए पीछे जाएगा तो मी। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, तो उस हिसाब से क्या चेंजमेंट आएगा, वॉज या वर, तो वॉज आएगा या वर आएगा, वॉज आएगा। थर्ड फॉर्म आ जाएगी नोन, ही वॉज नोन। अब नोन के बाद ध्यान रखना हमेशा टू आएगा। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ध्यान रखना आप लोग इस चीज का। यहाँ आप लोग बाय नहीं लगाएंगे। लोगों को जो फिफ्थ टेंस है वो ये है कि मोहित एंड श्याम वर टीचिंग अस। अच्छा, ये रहा आपका सब्जेक्ट, वर्ब, दैट वन इज ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं, अस का चेंजमेंट हो जाएगा वी, मोहित एंड श्याम को ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह। वर टीचिंग, अब एक बात बताइए, वाज वर का क्या चेंज होता था, वाज वर बीइंग है ना, तो बी के हिसाब से वर आ जाएगा, बीइंग। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी, टॉट। और देखिए टॉट के बाद हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, तो वी वर बीइंग टॉट बाय मोहित एंड श्याम। अगले टेंस को हम लोग करते हैं, रोहन हैड ब्रोकन द चेयर। द चेयर को आगे लेके आते हैं, द चेयर। देखिए हेड किस में चेंज होगा, हेड बीन में, हेड बीन ब्रोकन बाई रोहन। बोलिए क्या क्लियर है आप लोगों को। अगला टेंस आपका चेंज होगा, देखिए दिस सॉन्ग है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब और ये है सब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं, दिस सॉन्ग। विल भी, बोलो क्या सेल भी आएगा, नहीं, सेल भी तो केवल किसके में आएगा, आई और बी के साथ। विल बी। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग। देख रहे हैं आप लोग हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, संग बाय श्रेया एंड अरिजीत।
Last one is she will have read the newspaper. The newspaper. बताइए उस टेबल में क्या होता था? विल हैव किस में चेंज होता था? विल हैव बीन। कभी कभार शैल हैव बीन आएगा, और शैल हैव बीन कब आएगा वो आप लोगों को पता है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड रहती है, रीड, रेड, रीड। भाई ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या आप लोगों को सारी बातें क्लियर है? आप सब बच्चे मेरी एक बात को ध्यान रखेंगे। देखिए अभी हमने सारे असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनके पैसे वॉइस को जाना है। अगर आप लोग कुछ एडवांस लेवल पर, जैसे 12th क्लास और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़े से एडवांस लेवल पर अगर आप लोग सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हमारा कम्युनिटी चैनल है, ग्रुप है, इसमें देखिए हर बच्चे को एक अलग प्राइवेसी है, किसी का भी कॉन्टेक्ट कहीं भी शेयर नहीं हो सकता है। तो आप लोग एटलीस्ट इसमें तो ऐड हो ही जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें मैं वहाँ आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उस कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दूंगा, आपको उस कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सो आई होप आप सब बच्चे मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एंड अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है कोचिंग की तो आप लोग मुझे वैसा बता दीजिए। थैंक यू सो मच।